हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, फाइनली हम लोग का ब्रह्मास्त्र बैच का फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, क्लास 10 के लिए हम लोग पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन किसका देखने वाले हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले पोलिनोमियल समझते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, 2x+2 लिख दिए, ये मेरा क्या है? पोलिनोमियल है। कौन सा? लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद क्या मेरा 2x² + 2x+2 = 0। ठीक है, ये मेरे किस पोलिनोमियल में आता है? ये मेरे आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आता है। ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इक्वल टू लगा देने के बाद क्या होता है मेरा? ये इक्वेशन फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, यहां तक हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू लगा है तो वो क्या है? इक्वेशन फॉर्म में मेरा है। ठीक है, अब जो होता है 3 वर्ड आता है। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। ये क्या होता है? सबसे पहले ये x लिख दिए। ठीक है, x मेरा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है कि वैल्यू उसका वेरी कर जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कुछ फिक्स है नहीं है। इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू फिक्स नहीं है मेरा। ठीक है, उसके बाद मेरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट 2 को ले लेते हैं। ठीक है, 2 मेरा कांस्टेंट है। ये जो 2 है मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू वेरी करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है? 2x। ये जो 2x है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट मिल जाता है तो वो नया चीज क्या बन जाता है? कोफिशिएंट मेरा बन जाता है। हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 में एक टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का? ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ आपका इस तरह का दिया गया होगा। ठीक है, समझ गए? ये मेरा क्या हो गया? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको इस साइड भी एक्स होता है। ठीक है, ऊपर वाले को वाई बोलते हैं, इस वाले को। ठीक है, समझ गए? इस साइड मेरा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस साइड मेरा नेगेटिव, ऊपर वाले साइड पॉजिटिव और नीचे वाली साइड मेरा नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद दिया गया होगा आपको, क्या दिया गया है? उसके बाद जो है आपको एक दिया गया होगा पी एक्स का जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक है, जीरोस ऑफ पी एक्स, जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स मतलब क्या? एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, जो वैल्यू इस इक्वेशन में जीरो हो जाता है किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, उसको हम लोग जीरोस बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ पी एक्स या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जो मन में आपका वो बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या दिया गया होगा? आपको एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इस टाइप का, समझ गए? अब जो है इस ग्राफ में आपको बताना है जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, मतलब इस वाली लाइन का बात हो रहा है। पूरा का पूरा ये जो लाइन है ना, इसी वाली लाइन का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली लाइन में देखना है कि आपका कितना और ग्राफ पे कट लगा है। ठीक है, कट मतलब करके इस टाइप का कट लगाया गया है। ठीक है, समझ गए? तो कट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है, इज 7। इस टाइप का आपको सोल्यूशन करना। और ग्राफ में क्या दिया गया होगा जब आगे सॉल्व करेंगे? ठीक है, पता चलेगा आपको इस टाइप का छू के चला गया है कई बार। ठीक है, कई बार क्या इंटरसेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट करके ऐसे करके, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते जब तक ये कट नहीं लगा हो। ठीक है, प्रॉपर वे में, तब तक हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे जीरोस ऑफ पी एक्स में। ठीक है, फिर सेकंड एक्सरसाइज में जो है मेरा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना आता है। ठीक है, नहीं आता है तभी एक बार करके देखेंगे। ठीक है, इसको उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? पूरा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, कौन सा इक्वेशन ले लेते हैं? सपोज दैट x², ठीक है, +2x+8 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना। सबसे पहले क्या करते हैं? a को मल्टीप्लाई करते हैं c से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 8, तो 8 मेरा आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं आगे तो क्या है मेरा? यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 2 4 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद देखना है हमको 2x चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 4। ठीक है, अगर 4 में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो मेरा 2x आ जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि यहाँ पे साइन किसका है? पॉजिटिव का है। पॉजिटिव है तो क्या यहाँ का जो बड़ा वाला साइन है क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा? मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो लिखेंगे x² प्लस, ठीक है, 4x - 2x + 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करना है हमको? टर्म बनाना है। ठीक है, पेयर बनाना है दो दो का। ठीक है, पेयर बना लिए। उसके क्या करना है हमको? देखना है कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? मेरा x आ रहा है। कॉमन मतलब क्या होता है? जिसके बीच में, दोनों के बीच में जो चीज पाया जाए। ठीक है, जैसे कि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो एक x हम लोग उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो
एक्स प्लस 4, ठीक है, और -2, इसमें क्या कॉमन आएगा, -2 आएगा, ठीक है। पहले प्लस माइनस नहीं लेना, फिर पहले देखना है कॉमन क्या है। कॉमन क्या है मेरा, 2 है दोनों के पास, ठीक है। अब माइनस लगा देंगे, ठीक है, फिर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 को मेरा आ गया ये, ठीक है। तो क्या करना है, एक हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस 4, ठीक है, और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे इक्वेशन को इंड कर देते हैं, ठीक है। ये इंड नहीं है इक्वेशन का, इसके आगे भी थोड़ा सा 2-3 स्टेप है, उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 प्लस है तो इक्वल क्रॉस करके क्या करेगा, साइन मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और -4, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, +2। x का 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू आ गया मेरा -4 और 2 आ गया, ठीक है। इसको जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, जब भी आंसर को लिखेंगे बोर्ड में, ठीक है। समझ गए, ये तो हो गया मेरा फैक्टराइजेशन मेथड। कई बार क्या होगा, इस इक्वेशन से, इस मेथड से मेरा कई सारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो क्या करेंगे उस टाइम पे, जैसे कि सपोज दैट आपके में एक क्वेश्चन है 4u² प्लस u, ठीक है। इसमें c नहीं है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग को राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्या है वो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है। और एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा x1 का वैल्यू है, ठीक है, और ये मेरा x2 का वैल्यू आएगा, ठीक है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक और आपका कॉन्सेप्ट बच जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जो है मेरा लास्ट टॉपिक बचने वाला है, क्या है लास्ट टॉपिक, देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको 2 नंबर दिया गया है, 2 2 या 4 4, कुछ भी ले लेते हैं, 2 3 या √3, ठीक है। हमको इसको क्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक बेसिक फार्मूला होता है x², ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इस फार्मूला पे बैठा देना है। सबसे पहले हमको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है, करके दिखा रहा है यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को हम लोग सपोज करेंगे 4, ठीक है। इसको हम लोग -4 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जाएगा मेरा -4। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, इस फार्मूला को हमको पुट कर देना बस वैल्यू को, ठीक है। मेरा बन जाएगा x², ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, 4 है मेरा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई x, ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा, -4 है, ठीक है। -4 इक्वल टू 0, ठीक, x², ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 4x माइनस 4x माइनस इंटू प्लस क्या देता है मेरा, माइनस होता है, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बन के रेडी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप से आपको सोल्यूशन करके दिखाना है। इसी के साथ मेरा क्या हो गया, चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करो फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू।